लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी न हुआ हो, लेकिन सपा और भाजपा ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा करनी शुरू कर दी है। सपा ने अब तक 32 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं भाजपा भी पीछे नहीं है। शनिवार को भाजपा ने 51 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने इस लिस्ट में रवि किशन, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, पवन सिंह और मनोज तिवारी जैसे भोजपुरी कलाकारों को अपना प्रत्याशी बनाया है। चर्चा है कि अगली लिस्ट में भाजपा बॉलीवुड से किसी को उम्मीदवार घोषित कर सकती है। ब्रांड फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के नाम की चर्चा भी इस वक्त जोरों पर है। भाजपा ने ज्यादातर सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि कई ऐसी सीटें हैं जिन्हें भाजपा ने अभी होल्ड पर रखा है। इनमें से एक सीट मुरादाबाद भी शामिल है। इस सीट को लेकर सपा और बसपा ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब इस सीट पर प्रत्याशी के नाम को लेकर चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा प्रत्याशी को लेकर है। चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में बॉलीवुड का तड़का लगा सकती है। क्रिकेटर सहवाग के बाद सोशल मीडिया पर फायर ब्रांड फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम तैर रहा है। हालांकि भाजपा के जिम्मेदार किसी भी नाम की पुष्टि केंद्रीय चुनाव समिति की सहमति के बाद ही होने की बात कह रहे हैं। भाजपा ने मुरादाबाद मंडल की 6 में से 4 सीटों रामपुर, अमरोहा, संभल और नगीना पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान पहली सूची में कर दिया है। बिजनौर सीट हाल ही में एनडीए में शामिल हुई रालोद के लिए छोड़ी गई थी। रालोद ने सोमवार को बिजनौर सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसे में मुरादाबाद लोकसभा सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। रोज नए नए संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल पूर्व सांसद सर्वेश सिंह अभी भी प्रबल दावेदार में से एक हैं। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। इसके साथ ही कई नाम चर्चा में इस वक्त बना हुआ है। उनमें एक महिला नेता का नाम भी शामिल है। इसके साथ क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के नाम को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है। भाजपा पदाधिकारी कह रहे हैं कि मुरादाबाद की सीट के प्रत्याशी के नाम पर मुहर 6 मार्च को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद तय होगा। तो वहीं दूसरी ओर सपा की ओर से भी अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हो सका है। मौजूदा सांसद डॉक्टर एसटी हसन की प्रबल दावेदारी के बीच एक पूर्व मंत्री भी इस सीट से टिकट पाने की जुगत में लगे हैं। सपा में टिकट के ऐलान को लेकर भी प्रत्याशियों के नाम के कयास ही लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस सपा के गठबंधन में ये सीट सपा के कोटे में है, पर कांग्रेस के कुछ नेता अभी भी इसे अपने खाते में लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। बसपा की यदि बात करें तो पार्टी आलाकमान अभी खामोशी अख्तियार किए है। बसपा मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव लगा सकती है। ऐसा भी माना जा रहा है कि बसपा भाजपा और सपा के प्रत्याशियों के ऐलान का इंतजार कर रही है। समीकरणों के लिहाज से बसपा ऐसा प्रत्याशी उतारने की फिराक में है जो उन समीकरणों में फिट बैठे। फिलहाल चर्चाओं के बाजार में सभी दलों के प्रत्याशियों के नाम पर सिर्फ कयासबाजी के अलावा कुछ नहीं है। फाइनल तभी माना जाएगा जब अधिकृत सूची का ऐलान होगा। एक बार फिर से बताते चले कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी न हुआ हो, लेकिन सपा और भाजपा ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा करनी शुरू कर दी है। सपा ने अब तक 32 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। शनिवार को भाजपा ने 51 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने इस लिस्ट में रवि किशन, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, पवन सिंह और मनोज तिवारी जैसे भोजपुरी कलाकारों को अपना प्रत्याशी बनाया है। चर्चा है कि अगली लिस्ट में भाजपा बॉलीवुड से किसी को उम्मीदवार घोषित कर सकती है। ब्रांड फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के नाम की चर्चा इस वक्त जोरों पर है। भाजपा ने ज्यादातर सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि कई ऐसी सीटें हैं जिन्हें भाजपा ने अभी होल्ड पर रखा है। इनमें से एक सीट मुरादाबाद भी शामिल है।